अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का रिसर्च वर्क लेकर। मैं हमेशा ही कैंसेरियन के जज्बात, मैनेजमेंट, फ़र्ज़ शनासी और उनकी अपनी ज़ात में एक ख़ास क्वालिटी है स्पिरिचुअलिटी, इनसे बड़ा मोहब्बत भी करता हूँ और इनसे बहुत कुछ सीखता भी हूँ। कैंसेरियन आर आइडियल पीपल और बहुत तेज़ी से चेंजेस लाने वाले। इस हफ्ते इनके यहाँ वाकई चेंजेस बड़ी तेज़ी से आ रही हैं। एक तो वीनस अपने यहाँ 8वें घर से ख़राबी के दौर से निकल कर 9th हाउस में दाखिल हो चुका। वीनस के 9th हाउस में दाखिल होने की वजह से तमाम वो प्लान्स जो पिछले हफ्तों ये करने की कोशिश कर रहे थे और हो नहीं पा रहे थे, रिसोर्सेज की कमी की वजह से, कुछ कॉन्फिडेंस के शेक हो जाने की वजह से, कुछ मूड स्विंग्स की वजह से, अब वो प्लान्स भरपूर अंदाज से बुरुएकार आएंगे और उनके एडवांटेजेस उन्हें मिलेंगे और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से मिलेंगे। एंड 9th हाउस में तीन चार तरह के कैंसेरियंस फ़ायदा उठाएंगे। जो तालिब इल्म कैंसेरियंस हैं वो मरकरी की रेट्रोग्रेशन से इसी हफ्ते की 28 तारीख को निकल जाएंगे और वो वीनस की वजह से 9th हाउस में लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देंगे। उनके यहाँ सीखने का अमल, क़ुव्वत हाफ़ज़ा तेज़ हो जाएगी। तो ये जो छोटी उम्र के कैंसेरियन है वो इस तरह फ़ायदा उठाएंगे। छोटी एज का मतलब है जो अभी तालिब इल्म चल रहे हैं, मतलब मैट्रिक लेवल के जो बच्चे हैं या उससे के बाद के भी जो अभी सीखने के प्रोसेस हैं, जिनका ज़िंदगी में और कोई अभी मकसद नहीं है, ज़्यादातर मकासद ज़िंदगी की तकमील के ही हैं, तालीम की तकमील के ही हैं। दूसरे कैंसेरियन ऐसे फ़ायदा उठाएंगे जो अपनी ज़िम्मेदारियों के इवज़ घर गृहस्थी, कारोबार, फर्म्स, कंपनीज़, ग्रुप्स को टैकल कर रहे थे, वो इस हफ्ते इस वीनस के 9th हाउस में आने की वजह से अपग्रेड होंगे, ज़्यादा इज़्ज़त पाएंगे, ज़्यादा नेम पाएंगे, ज़्यादा फेम पाएंगे, ज़्यादा रिस्पेक्ट पाएंगे। ये सारी चीज़ें मुयस्सर हैं। एंड लास्ट में ऐसे कैंसेरियंस जो डिप्रेशन में चले गए थे, वीनस के 9th हाउस में आने की वजह से लेवल ऑफ प्लेजर बढ़ेगा, डिप्रेशन टूटेगा, आज़ादी मिलेगी, नए आइडियाज़ उभरेंगे और उन नए आइडियाज़ की वजह से जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो अलग मिलेंगे। तो ये तीन तरह के कैंसेरियंस को वीनस की वजह से एडवांटेज। सन आपके यहाँ 10वें घर में, द मोस्ट पावरफुल स्टार इज़ इन योर कैरियर एरिया, द लॉर्ड ऑफ होल सोलर सिस्टम इज़ इन योर कैरियर एरिया कैंसेरियंस। सो दिस इज़ अ टाइम टू टेक रिस्क्स। इस वक्त अपने रिस्क को जितना लेना है ले लीजिए। जॉब स्विच करना चाहते हैं कर लीजिए अगर अच्छा ऑप्शन मौजूद हो, बिज़नेस बदलना चाहते हैं, स्टेशंस बढ़ाना चाहते हैं, मंजिलें चेंज करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपने बिज़नेस को लेकर जाना चाहते हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने आप को मुतारिफ़ कराना चाहते हैं, बिज़नेस की कोई कैंपेन स्टार्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। इज्तिमाई फ़वाइद उठेंगे, काम आप करेंगे, आइडियाज़ आपके होंगे, लेकिन फ़ायदा आपके एम्प्लॉयज़ को होगा, आपके अज़ीज़ व अकारब को होगा, आपके दोस्त अहबाब को होगा। ये सब सन की वजह से। और उसके इवज़ जो आपकी माली ज़िम्मेदारियाँ हैं वो बहुत अच्छे अंदाज से आप परफॉर्म कर सकेंगे। जो फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो बहुत अच्छे अंदाज से परफॉर्म कर सकेंगे। डिसीजन में भी बड़े शार्प, बड़े एक्टिव, बड़े एग्जैक्टिव, ये सब आपको इसी हफ्ते मिलेगा। लेकिन इसकी ज़्यादा ताकत जो है वो 29 को शुरू होगी एंड सो ऑन आगे चलेगी। हफ्ता वैसे 24 को ही शुरू हो जाएगा। पहले 2-3 दिन अभी स्लो चलेंगे क्योंकि मरकरी अभी रेट्रोग्रेशन से निकला नहीं होगा, 28 को निकलेगा। उसके बावजूद वो नेगेटिव रहेगा, लेकिन मरकरी की शिद्दत में, मरकरी की रेट्रोग्रेशन की जितनी शिद्दत थी उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। एंड कैंसेरियन, यूरेनस क्योंकि आपके 11th हाउस में है तो अगले 7 साल ख्वाहिशात की तकमील के। छोटी ख्वाहिश करें ना, अल्लाह ताला ने जब मौसम ऐसा दिया है, नेमतें ऐसी बख्शी हैं, सलाहियतें ऐसी बख्शी हैं, तो बड़ी ख्वाहिश करें, बड़े विजन्स लेकर चलें और उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ भी बड़े पैमाने पर शो करें। आला तालीम के हसूल के लिए आसानियाँ हैं, तालिब इल्मों के लिए आसानियाँ हैं, ये ज़रूर चलें। सफरी लाइन मार्स के 12वें घर में होने की वजह से इस वक्त अब मुबम हो गई है। मार्स जो है वो 11th हाउस से निकल कर 12th हाउस में दाखिल हो गया। ट्रैवल इस वक्त इतना सूदमंद साबित नहीं होगा। जिस ट्रैवल का इम्पैक्ट लाइफ पर गहरा हो, जो कोई बड़ा बामकसद किस्म का ट्रैवल हो। जो छोटे छोटे ट्रैवल होते हैं, मुझे इस जगह से दूसरी जगह जाना है, कुछ काम है छोटा सा और रोज़ ही आता जाता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। मुझे हज, उम्रा, ज़ियारत या मुक़द्दस मकामात पर जाना है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन बामकसद ट्रैवल होते हैं, मुझे 6 महीने के लिए किसी मुआहदे के लिए जाना है, डुअल नेशनैलिटी की कोशिश करनी है, तो ये मुनासिब टाइम नहीं है उसके लिए। उम्मीद करता हूँ कैंसेरियंस आप इस सारे सिनेरियो को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये ओवरव्यू था तमाम ही सोलर सिस्टम के कैंसेरियंस के लिए, हर ही एज के
बट इंडिविजुअल जो चार्ट है, इंडिविजुअल जो जायचा है, वो बहरहाल एक अहमियत का हामिल है। उसके लिए अपना लाइव सेक्शन बराह रास्त मुझसे बात करने के लिए नीचे नंबर चल रहे हैं, आप उन पर कॉल करके अपना लाइव सेशन बुक कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी के ज़ाती प्रॉब्लम्स जो हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं। और आखिरी बात, मैंने लाइफ कंपैटिबिलिटीज़, लव डिसीजंस, लाइफ पार्टनरशिप पर एक बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है जो मैंने अपने तजर्बे पर मबनी है। फिर मैंने रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी उसमें डिफ़ाइन किए हैं। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपको बड़ी पसंद आएगी। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप उसको एक नज़र ज़रूर देखिएगा, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।